ईद उल फितर का पहला रोज फैमिलीज का मिशन सैर सपाटा। बच्चों बड़ों ने पार्क्स का रुख कर लिया, कहीं झूले तो कहीं खाना पीना। बच्चों के मजे शुरू, ईदी इकट्ठी करने का मिशन भी जारी। घूमने फिरने में खवातीन भी पीछे नहीं, कहती हैं नमाज और खाने के बाद सैर से ही ईद का लुत्फ दुबाला होता है। बारबेक्यू वगैरह भी करेंगे यहाँ बैठ के और खाना एंजॉय करेंगे और साथ में फैमिली गेट टुगेदर है तो गपशप भी होगी, ऑब्वियस सी बात है। बच्चों को घूमने के लिए लेके आए हुए, रमजान में निकालना मुश्किल हो जाता है, तो आज बच्चे पार्क में आए हैं बोटिंग के लिए, झूले लेने के लिए। मीठी ईद के मजे जारी, घरों में पकवान और तरह तरह के खानों की तैयारियां। कहीं मीठी सवैयां तो कहीं शीर खोरमा सबको भाया। कहीं मेहमानों की आमद तो कहीं जाने के प्रोग्राम। बड़ों की मुलाकातें शेड्यूल, बच्चों की मस्तियां भी नहीं रुक रही। अमेरिका से यहाँ आई हूँ ईद मनाने के लिए, क्योंकि यहाँ जैसी ईद तो अमेरिका में नहीं होती है। वहाँ भी लोग बहुत एंजॉय करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही है ना। एक हफ्ता पहले तो किचन ही साफ़ करने में लग जाते हैं, खुशी में कि ईद आ रही है। फिर ये कि क्या क्या बनाना है, कोफ्ते बना के रखते हैं, शीर कौरमा की तैयारियां करते हैं। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में नमाज ईद के इज्तिमात। वफाकी दारुल हुकूमत फैसल मस्जिद में ईद की नमाज का सबसे बड़ा इज्तिमा। बादशाही मस्जिद लाहौर में नमाज ईद में हजारों अफराद की शिरकत। मेमन मस्जिद कराची और दीगर मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात। फलस्तीन और कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत और आज़ादी की दुआएं। सऊदी अरब में भी ईद उल फितर। मक्का मुकर्रमा, मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा में रूह परवर इज्तिमात। फलस्तीनियों की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं। ऐसे मौके के ऊपर हमें अपने उन भाइयों और बहनों को हमेशा याद रखना चाहिए जिनके पास वसाइल नहीं हैं। अल्लाह ताला करे कि हम सब इस ईद पर इस बात का अहद करें कि हम इस मुल्क को सही मानों में एक इस्लामी रिफाई मुमलिकत बनाएं और हज़रत कायद आज़म और अल्लामा इकबाल का जो विज़न है उसके मुताबिक पाकिस्तान को हम एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हमने मिलकर मुल्क को तरक्की याफ्ता और खुशहाल बनाना है। मॉडल टाउन में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि कौम और उम्मत मुस्लिमा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद उल फितर आपसी रंजिश भुलाकर एक दूसरे को खुशियों में शामिल करने का नाम है। अल्लाह रमजान मुबारक की इबादत कबूल फरमाए। आज के दिन अहद करें कि दुखी इंसानियत के सर पर दस्ते शफकत रखेंगे। ईद के मौके पर फलस्तीनी और कश्मीरी भाइयों को याद रखें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के इज्तिमा में मुल्क की तरक्की और खुशहाली की दुआएं। सदर का कहना था कि फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को ईद के मौके पर फरामोश नहीं करना चाहिए। अवाम को मिलकर मुल्क की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। साहिब इस्तात लोग दूसरों को ईद की खुशियों में शामिल करें। सदर मस्जिद में मौजूद लोगों से मिले और ईद की मुबारकबाद भी दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राबता। सदर की वज़ीर आज़म को ईद की मुबारकबाद। दोनों का एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, आगा सिराज दुरानी, सुहेल अनवर सियाल, जमील सुमरो, घनौर खान असरान ने भी उनके साथ नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के इज्तिमा में फ़लस्तीन के अवाम के लिए खुसूसी दुआएं। हमारे दुश्मन हैं जिन्होंने हमारे बहादुर जवानों के ऊपर अटैक कर रहे हैं और दूसरे लोगों पर अटैक कर रहे हैं।
हम उसको भी कंडेम करते हैं। तमाम सियासी जमातों को मेरा पैगाम है कि आप सब मिलकर अपने मुल्क को, कौम की माशी हालत को बदलें और गरीब आवाम को रिलीफ दें। मुश्किल हालात में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कोशिश करेंगे तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर चले। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि तमाम सियासी जमातों को पैगाम है कि मुल्क की तरक्की के लिए सब मिलकर काम करें। दुश्मन हमारे जवानों को निशाना बना रहे हैं, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुल्क में गरीब आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। मजलूम फलस्तीनियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जानी चाहिए। अफवाज पाकिस्तान की कौम को ईद की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान का कहना है, आइए अपनी कौमी हीरोज़ के गैर मुतज़लज़ल हौसले को याद रखें। ये हीरो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कौम के लिए मशअले राह हैं। हम इन बहादुरों और उनके अहले खाना की कुर्बानियों के लिए हमेशा शुक्रगुजार हैं। शहदा ने मादरे वतन की हिफाजत और खुद मुख्तारी को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान के इन शहदा को खिराज अकीदत पेश करें। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कराची में ओल्ड पोलो ग्राउंड में नमाज ईद के बाद गुफ्तगू। बोले उम्मीद है ये ईद पूरी कौम के लिए खुशी, मुसर्रत और तरक्की का बायस होगी। सियासी हरीफों को इख्तलाफात खत्म करके मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करने का पैगाम भी दे दिया। इमरान खान इस मुल्क में किसी नासूर से कम नहीं है। हमें सोसाइटी के मसलों को हल करना है, लोगों को के रोज़गार के लिए मौके फराहम करने हैं। हम चाह रहे हैं कि लोगों को हम रोज़गार दें। हमें सबको पता है कि स्ट्रीट क्राइम की वजह सबसे बड़ी जो है वो आपके इल्लीगल इमिग्रेंट हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन कहते हैं, बानी PTI ने मुल्की मईशत को निचोड़ कर रख दिया। जलसों और धरनों में PTI को सपोर्ट किया गया। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले, तालीमी इदारों में मुनशियात के इस्तेमाल की शिकायत आ रही हैं। अगले चंद हफ्तों में बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। KMC और मेरी तरफ से पूरी कौम को ईद की मुबारकबाद। कश्मीर और फलस्तीन में इंसानियत का कत्लेआम जारी है जो बंद होना चाहिए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। शहर का अमन पिछले 6 माह से खराब है। स्ट्रीट क्राइम कराची का जिन है। कानून नाफिज करने वाले इदारे नबर्द आजमा है। ऐसा लगता है सिंध डाकुओं के हवाले कर दिया गया है। कच्चे और पक्के के डाकू पहले की तरह मौजूद हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, अल्लाह करे पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना वो हासिल हो। पूरी उम्मत को अहले फ़लस्तीन के लिए खड़ा होना पड़ेगा। रमज़ान इबादत का महीना है जो अल्लाह की तरफ से उम्मत के लिए इनाम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को फ़ोन दौरे पाकिस्तान की दावत। दोनों रहनुमाओं का ईद उल फितर के मौके पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ की ओमान के सुल्तान को टेलीफोन पर ईद उल फितर की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात में फ़रोग के आज़म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर और UAE के सदर को भी फ़ोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद।